पर जो दिख रहा है वो साधारण नहीं है। श्री कृष्ण श्री राधा के साथ झूला तो झूल रहे हैं, लेकिन यहां पर वो कुछ दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां श्री कृष्ण की एक ऐसी लीला है जो हम सबके जीवन को बदल सकती है। सिद्ध योग के नजरिए से अगर आप इस झूलन लीला को देखो तो झूले पर जो श्री राधा है वो शक्ति को दर्शाती है। वही शक्ति जिसे हम कभी काली कहते हैं तो कभी सरस्वती, वही शक्ति जो इस ब्रह्मांड के कण कण में है, जिसके बिना ये ब्रह्मांड हिल तक नहीं सकता। वही शक्ति जो कभी आपके जीवन में वासना बन के आती है तो कभी प्रेम बन के आती है, कभी पीड़ा बन के आती है तो कभी सुख बन के आती है, कभी वो सड़ा हुआ फूल बन जाती है तो कभी खिला हुआ फूल बन जाती है, कभी चोर के मन में चोरी का भाव भी वही शक्ति है और कभी साधु के मन में सत्संग का भाव भी वही शक्ति है। यानी शक्ति यहां पर इस ब्रह्मांड में हर चीज में है। शक्ति ही है जो हर चीज में मैनिफेस्ट होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चाहे वो कितनी भद्दी चीज हो या चाहे वो कितनी अच्छी चीज हो। और हमारा जीवन कभी कभी शक्ति खुशियां बन के आती है, कभी कभी शक्ति दुख बन के आती है, कभी झूला इधर होगा कभी झूला उधर होगा। लेकिन यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो मेरी राधा के साथ यानी शक्ति के साथ झूले पर पकड़ के बैठ गया उनका हाथ। यानी ये स्थिति है जिसे श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञा नाम दिया है। ये स्थिति ऐसी स्थिति जहां पर आप स्टेबल रहते हो, चाहे झूला यहां जाए या वहां जाए, आपने शक्ति को पकड़ लिया। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये स्थित प्रज्ञ स्थिति को साधना बड़ा मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण ने उस हद तक स्थिति को साधा कि जब उनके पैर में बाण लगा तब भी वो बांसुरी बजाते रहे। ये है स्थित प्रज्ञा। और अगर कोई स्थित प्रज्ञा को साध ले तो समझो उसने श्री कृष्ण को साध लिया। तो जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा जन्माष्टमी पे, जब आप झूला झुलाओगे, उस दिन से ये प्रतिज्ञा लो कि मैं आज से स्थित प्रज्ञा की साधना करूंगा। और आप देखो कृष्ण लीला आपके जीवन को कैसे बदलती है। इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं को मैंने एक ही वीडियो में सिद्ध योग के नजरिए से, तंत्र के नजरिए से समझाया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो YouTube पर है, उसकी जो लिंक है वो मेरे बायो में होगी, या नॉर्मली आप मेरा नाम YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवम शिवोहम।